हाँ, तो टाइप्स ऑफ नंबर तुम लोगों ने नोट कर लिया। अब टाइप्स ऑफ नंबर के बाद हम लोग एक एक करके नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। और इसी के साथ ना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी सिखाएंगे। एक लाइन होती है, उस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना भी सिखाएंगे। तो सबसे पहला जो नंबर आ गया वो कौन है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बहुत सिंपल सी बात है। नेचुरल नंबर्स के बारे में, स्टार्ट विथ 1 टू इनफाइनाइट। 1 से नंबर जो है स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। यानी 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट का साइन है। तो इस तरह से नंबर जो बचपन से काउंट करते हुए आ रहे हो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? नेचुरल नंबर्स कह रहे हैं। इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना? रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन बोले तो एक ये लाइन होती है इस तरह की, ठीक है, सोई हुई, खड़ी भी होती है, लेकिन बिल्कुल पहले हम लोग सोई हुई लाइन पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हो गया कि ये लाइन है और इस लाइन पर हमें इस नंबर को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, कैसे लिखेंगे? यहाँ ना हम लोग 1 स्टार्ट करेंगे, या यहाँ नहीं करके तुम यहाँ से स्टार्ट कर लो 1, यहाँ से स्टार्ट कर लो 1 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इन सब के बीच का जो गैप है, गैप है ना, गैप कैसा होना चाहिए? गैप सेम होना चाहिए। गैप सेम होना चाहिए। अरे शुड बी सेम कर दो यार, क्या दिक्कत है? इंग्लिश है नहीं तो। ठीक है, कैसा होना चाहिए? सारे नंबर के बीच का गैप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे 1 और 2 के बीच जितना गैप है उतना ही गैप 2 और 3 के बीच होना चाहिए, उतना ही गैप 3 और 4 और 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, यानी हर दो नंबर के बीच का गैप सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 और 2 के बीच का गैप कुछ और हो जाएगा, 2 और 3 के बीच का गैप कुछ और हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होगा कि 1 को यहाँ लिखेंगे और 2 को यहाँ लिखेंगे तो 3 को यहाँ लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा गैप नहीं हो गया, सेम गैप होना चाहिए, सेम गैप होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो नेचुरल नंबर के बारे में समझ में आ गया ना। नेचुरल नंबर वो नंबर जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? 1 से, और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अच्छा, एक दो बातें इसमें ये देख लो कि जब तुम इधर से इधर की तरफ जा रहे हो तो इसे कहेंगे लेफ़्ट साइड। इसे क्या कहेंगे? लेफ़्ट साइड। और जब इधर से जब पीछे की तरफ आओगे, ओह सॉरी उल्टा कह दिया, इसे कहेंगे राइट साइड। और जब उधर से इधर की तरफ आओगे तो इसे हम लोग कहेंगे लेफ़्ट साइड, है ना, लेफ़्ट साइड। ठीक है, मतलब जैसे अभी हम लोग ऐसे खड़े हैं, अभी हम लोग ऐसे खड़े हैं तो ऐसे जा रहे हैं, तो इस तरफ जाने का मतलब है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं राइट की तरफ। और जब हम लोग ऐसे आ जाएंगे इस तरफ और जब पीछे आने लगेंगे तो इधर को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे लेफ़्ट साइड कहेंगे। तो देख लो, राइट साइड जब चल रहे हो तो ये जो नंबर्स हैं कैसे होते जा रहे हैं? बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है ना।
1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, तो तुम ये देख रहे हो कि 1 से बड़ा कौन है 2, 2 से बड़ा कौन है 3, 3 से बड़ा कौन है 4, 4 से बड़ा कौन है 5, 5 से बड़ा कौन है 6। तो जैसे जैसे हम लोग राइट साइड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर्स क्या हो रहे हैं, लार्ज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, हम लोग लिखेंगे कि on right hand side numbers are increases are increaser। ठीक है, राइट हैंड साइड वाले नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक, on left hand side numbers are decreases और हम ये भी कह सकते हैं कि the right hand side number is greater than the left hand side, है ना। राइट हैंड साइड का नंबर लेफ्ट हैंड साइड के नंबर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। और जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे वैसे वैसे नंबर्स क्या होते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब नंबर लाइन पे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, नंबर लाइन पे ही क्या सीखेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय नंबर लाइन। बाय नंबर लाइन कह लो या ऑन द नंबर लाइन कह लो, ऑन नंबर लाइन पर ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 + 3, तो इसका क्या मतलब हो गया। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम यहाँ पे नंबर लाइन बनाओगे और इस पे 1 2 3 4 5 करना, 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से नंबर्स को क्या करोगे, रिप्रेजेंट कर दोगे सबसे पहले। ठीक है, अब 2 + 3 चलना है तुम्हें, 2 + 3 करना है। तो 2 + 3 कैसे करोगे, बहुत सिंपल सी बात क्या है कि तुम क्या करो, तुम वहां खड़े हो जाओ। ठीक है, नहीं, सबसे पहले तुम क्या करो, सबसे पहले तुम 2 की तरफ चलो, 2 कदम चलो राइट साइड। ठीक है, तो 1 2 कदम चले तुम राइट साइड, 2 पे हो तुम, है ना, 2 पे हो तुम। और 2 से फिर तुम कितने कदम चलोगे, 3 कदम चलोगे, किस तरफ, राइट साइड की ही तरफ चलोगे। जिस नंबर से तुमको ऐड करने के लिए कह रहा ना उस नंबर पे बैठ जाओ तुम, है ना। अभी फ़िलहाल नेचुरल नंबर को ऐड करने का तरीका है। वहाँ से फिर क्या करो, उतने नंबर चलो जितने नंबर तुम्हें यहाँ पे लिखा है या लिखा हो। कितने नंबर यहाँ पे लिखा है, 3 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर किधर चलोगे, राइट की तरफ चलोगे। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब राइट की तरफ चलना। तो 1 2 3 कहाँ पहुँचे बेटा, 5 पे। तो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, और यही अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहता तो क्या करते तुम, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या था तो ये करता 3 - 2। तो 3 - 2 अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहता तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बोल दिया। अब इसके बाद 3 - 2 करने के, तो 3 पे बैठो यहाँ पहले और 3 से लेफ्ट की तरफ चले आओ, 1 2। तो 3 से लेफ्ट की तरफ कितने स्टेप चले आओगे, 2 स्टेप चले आओगे पीछे। माइनस का मतलब क्या हो गया कि पीछे की तरफ तुम्हें आना है। पीछे की तरफ तुम्हें आना है तो कितने स्टेप तुम्हें पीछे की तरफ आना है, 2 स्टेप तुम्हें पीछे की तरफ आना है। तो 2 स्टेप तुम पीछे की तरफ आ जाओ, कहाँ पहुँचोगे, 1 पे पहुँचा है तो कितना लिखोगे यहाँ पे, 1 लिखोगे। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। 2 + 3 किया तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। कैसे आया,
कहाँ पे बैठना था हमें, 2 पे बैठना था। 2 से कितने स्टेप चलना था, 3 स्टेप चलना था। किधर चलना था, पॉजिटिव की तरफ। प्लस दिया है मतलब, प्लस का मतलब हो गया कि राइट साइड की तरफ चलना है, कितने स्टेप, 3 स्टेप। और माइनस का मतलब ये हो गया कि लेफ्ट साइड चलना है, कितने स्टेप, 2 स्टेप। कहाँ से चलना है, वहाँ से चलना है जिसमें से तुमको घटाना है। 3 में से तुमको 2 को घटाना है, तो क्या करोगे तुम, 3 पे बैठ जाओ, 2 की तरफ, 2 की तरफ नहीं सॉरी 3 पे बैठ जाओ और 2 कदम किस तरफ स्टार्ट कर दो, पीछे की तरफ आना स्टार्ट कर दो, लेफ्ट साइड की तरफ आना स्टार्ट कर दो। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो नेचुरल नंबर यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है, नोट कर लो।